एक माँ अपने बच्चे को पीटते हुए बोली, नालायक, तेरा दोस्त नीची जात का है, तूने उसके घर रोटी खाई, तू भी नीची जात का हो गया है, तूने अपना धर्म भ्रष्ट कर लिया, अब क्या होगा तेरा। बच्चे ने बड़ी मासूमियत से पूछा, माँ मैंने तो एक बार ही उनके घर की रोटी खाई तो मैं नीची जात का हो गया, लेकिन वैसे ही नीची जात के कितने लोग कई वर्षों से हमारे घर की बची हुई रात की रोटी खा रहे हैं, तो वो ऊंची जात के क्यों नहीं हुए। यह सुनते ही माँ चुप हो गई। सोच बदलो, देश बदलेगा। एक बार एक डॉक्टर और इंजीनियर एक सुपरमार्केट में गए। वो वहाँ पर आसपास की चीजों को देख रहे थे कि इतनी ही देर में डॉक्टर ने बड़ी चालाकी से वहाँ से कुछ चुरा लिया। और जैसे ही वो सुपरमार्केट से बाहर आए, डॉक्टर ने इंजीनियर को कहा कि देखो, मैंने वहाँ रखी 3 चॉकलेट चुरा भी ली और किसी को पता भी नहीं चला, देखो कितना स्मार्ट हूँ मैं। फिर इंजीनियर बोला, इसे तुम चोरी कहते हो? अगर इसे कुछ अच्छा देखना तो मेरे साथ आओ। फिर वो दोनों सुपरमार्केट वापस आते हैं और वहाँ खड़ा शॉप बॉय पूछता है कि क्या हुआ, तुम्हें क्या चाहिए। इंजीनियर कहता है, मुझे एक चॉकलेट दो। शॉप बॉय दे देता है और इंजीनियर उसे खा लेता है। फिर इंजीनियर दूसरी चॉकलेट मांगता है। शॉप बॉय उसे दूसरी चॉकलेट देता है और इंजीनियर वो भी खा लेता है। फिर इंजीनियर तीसरी चॉकलेट मांगता है। शॉप बॉय उसे तीसरी चॉकलेट दे देता है और इंजीनियर वो भी खा लेता है। फिर इंजीनियर कहता है, देखो, जो मैंने तीनों चॉकलेट्स खाई वो अब जादू से मेरे दोस्त की पॉकेट में है। ये देखकर तो शॉप बॉय प्रसन्न हो जाता है। तो दोस्तों, इसे कहते हैं चोर के घर से चोरी, फिर हेरा फेरी। मोहन रेलवे गाड़ी की भर्ती में गया और रिटन एग्जाम पास करके इंटरव्यू राउंड में पहुंच गया। इंटरव्यूअर, मान लो तुम स्टेशन के गार्ड हो और तुम देखते हो कि 2 ट्रेन एक ही पटरी पर हैं और तेजी से एक दूसरे की ओर बढ़ी जा रही हैं। तुमको पता है कि अगर कुछ नहीं किया गया तो तेज टक्कर हो जाएगी। ऐसी स्थिति में तुम क्या करोगे? मोहन बोला, मैं लाल झंडा लहराऊंगा। इंटरव्यूअर ने कहा, मान लो तुम्हारे पास लाल झंडा नहीं है तो क्या करोगे? मोहन ने कहा, नो प्रॉब्लम, मैं हमेशा लाल रंग की चड्डी पहनता हूँ, मैं उसे लहरा सकता हूँ। इंटरव्यूअर ने कहा, पर अगर रात का वक्त हो तो? मोहन बोला, नो प्रॉब्लम, मैं हमेशा लाल और हरे रंग का जलने वाला टॉर्च अपने पास ही रखता हूँ, तो मैं उसे जला दूंगा। इंटरव्यूअर ने कहा, मान लो अगर टॉर्च भी खराब हो गई हो तो? मोहन बोला, ऐसी स्थिति में सर, मैं दौड़ के अपने भाई सोहन को बुला के लाऊंगा। इंटरव्यूअर ने कहा, क्यों, वो क्या कर लेगा? मोहन बोला, मैं कहूँगा, देख ले भाई, देख ले, ऐसा भयंकर ट्रेन एक्सीडेंट देखने का मौका फिर नहीं मिलेगा। अमेरिका में जब कोई डिप्रेशन में जाता है तो वो डिप्रेशन की गोली ले लेते हैं। जापान में जब कोई डिप्रेशन में जाता है तो वो डिप्रेशन निकालने के लिए घर की चीज़ों को तोड़फोड़ करने लगते हैं। लेकिन इंडिया में जब कोई डिप्रेशन में जाता है तो वो सबसे पहले व्हाट्सएप की डीपी रिमूव कर देते हैं। एक नगर में एक मशहूर चित्रकार रहता था। चित्रकार ने एक बहुत सुंदर तस्वीर बनाई और उसे नगर के चौराहे पे जाकर लगा दिया और नीचे लिख दिया कि जिस किसी को जहाँ भी इसमें कोई कमी नजर आए वह वहाँ निशान लगा दे। जब उसने शाम को तस्वीर देखी तो उसकी पूरी तस्वीर निशानों से खराब हो चुकी थी। यह देखकर वह बहुत दुखी हुआ। तभी उसका एक मित्र वहाँ से गुजरा। उसने उसके दुखी होने का कारण पूछा तो उसने उसे पूरी घटना बताई। उसने कहा, एक काम करो, कल दूसरी तस्वीर बनाना, उसमें लिखना कि जिस किसी को इस तस्वीर में जहाँ कहीं भी कोई कमी नजर आए उसे सही कर दे। उसने अगले दिन यही किया। शाम को जब उसने अपनी तस्वीर देखी तो उसने देखा कि तस्वीर पर किसी ने कुछ नहीं किया। वह संसार की रीति समझ गया। कमी निकालना, निंदा करना, बुराई करना आसान है, लेकिन उन कमियों को दूर करना अत्यंत कठिन होता है। जिंदगी आइसक्रीम की तरह है, टेस्ट करो तो भी पिघलती है, वेस्ट करो तो भी पिघलती है। इसलिए जिंदगी को टेस्ट करना सीखो, वेस्ट तो हो ही रही है। माँ अपने बेटे को बोलती है कि बेटा उठ जा, तेरे स्कूल का टाइम हो गया है। बेटा नींद में बोलता है, मेरा मन नहीं है स्कूल जाने का। माँ बोलती है, कोई 2 कारण बता, तू स्कूल क्यों नहीं जाना चाहता? बेटा बोलता है, पहला कारण, कोई बच्चा मुझे पसंद नहीं करता। दूसरा कारण, कोई टीचर भी मुझे पसंद नहीं करती। माँ बोलती है, ये कोई कारण नहीं है, उठ जा, स्कूल जाना ही पड़ेगा। बेटा बोलता है, अच्छा माँ, आप मुझे 2 कारण बताओ, मैं स्कूल क्यों जाऊँ? माँ बोलती है, पहला कारण, तू 40 साल का है, तुझे अपनी जिम्मेदारियां समझनी चाहिए। दूसरा कारण, तू स्कूल का प्रिंसिपल है। एक आदमी के दरवाजे पे उसकी मौत खड़ी थी। आदमी ने दरवाजा खोला तो मौत ने कहा, आज तुम्हारा आखिरी दिन है, मैं तुम्हें लेने आई हूँ। आदमी ने कहा, पर मैं तैयार नहीं हूँ। मौत ने कहा, पर मेरी लिस्ट में अगला नाम तुम्हारा ही है। आदमी ने कहा, ठीक है, तुम इतने बैठो, क्यों ना मुझे ले जाने से पहले मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने पीने के लिए लेकर आऊं। उसकी मौत ने कहा,
क्यों नहीं। फिर आदमी गया और उसके खाने में नींद की गोली मिलाकर उसके लिए खाना ले आया। मौत ने खाना खाया और फिर गहरी नींद में सो गई। फिर आदमी ने फटाफट मौत की लिस्ट में से अपना नाम सबसे ऊपर से हटाकर सबसे नीचे लिख दिया। जब मौत नींद से उठी तो उसने आदमी को कहा, मैं तुम्हारे इस दयालु स्वभाव से बहुत प्रसन्न हुई। चिंता मत करो बालक, अब लिस्ट की शुरुआत ऊपर से नहीं नीचे से होएगी।